बासमती चावल की गुणवत्ता और निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश शासन ने बड़ा कदम उठाया है। शासन ने मुरादाबाद सहित प्रदेश के 30 जनपदों में 11 कीटनाशकों के प्रयोग, बिक्री और वितरण पर 60 दिनों की अवधि तक प्रतिबंध लगा दिया है। प्रतिबंधित कीटनाशकों में बासमती चावल में ट्राइसाइक्लाजोल, बुप्रोफेजिन, एसिफेट, क्लोरपाइरिफॉस, टेबुकोनोजोल, प्रोपिकोनोजोल, थायोमेथॉक्सोम, प्रोफोनोफॉस, इमिडाक्लोप्रेट, कार्बेंडिज्म, कार्बोफ्यूरिन कीटनाशकों के सभी प्रकार के फॉर्मुलेशन शामिल हैं। साथ ही यह भी आदेश जारी किए गए हैं कि निर्धारित अवधि में अगर किसी विक्रेता द्वारा प्रबंधित किए गए कीटनाशकों की बिक्री बासमती धान के लिए की जाती है तो उसके विरुद्ध कीटनाशक अधिनियम 1968 के अंतर्गत कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। वहीं मुरादाबाद के जिला कृषि रक्षा अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पाल सिंह ने बताया कि हमने सभी विक्रेताओं को निर्देशित किया है कि बासमती धान में प्रतिबंधित कीटनाशकों को ना तो प्रयोग करें और ना ही विक्रय करें। आदेश का उल्लंघन करने पर कीटनाशी अधिनियम के तहत कड़ी कार्यवाही की जाएगी। सरकार का यह कदम बासमती चावल को अंतर्राष्ट्रीय मकानों के अनुरूप बनाए रखने और विदेशों में उसकी मांग बढ़ाने के लिए उठाया गया है। चावल जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उगाया जाता है और इसमें 11 कीटनाशकों को प्रतिबंध लगाया गया है। शासन के आदेश 8 अगस्त 2025 के अनुसार ये 11 कीटनाशकों पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसका कारण ये है कि जो हमारा एपिडा है वहाँ से हमारा चावल का निर्यात होता है विदेशों में। मुख्य यूरोपीय संघ है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, खाड़ी देश हैं जैसे सऊदी अरब, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, बहरीन, ओमान, इन देशों को हमारा चावल निर्यात होता है। तो वहाँ पे क्वालिटी टेस्टिंग होती है जो कंज्यूम होता है उससे पहले, तो उसमें हमारे यहाँ चावल में पेस्टिसाइड रेड्यूज पाए जाते हैं, तो वहाँ से चावल को वापस कर देते हैं, जिससे हम देशवासियों को, किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है। इसी सोच के साथ कि ये विदेश से माल वापस ना आए और उसकी क्वालिटी सही रहे, 11 कीटनाशकों में प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसमें जो अपने ज़िले हैं 31 ज़िले हैं, केवल उन्हीं में प्रतिबंध है। केवल धान की फसल पर प्रतिबंध है और केवल 2 महीने के लिए प्रतिबंध है। 2 महीने के लिए प्रतिबंध इसलिए है कि इस समय जो है धान जो होता है उसमें दाना पड़ना शुरू हो जाता है और दाना पड़ने के बाद अगर आप कोई भी ये दवाएं जो हैं 9 और 11 उन पे अप्लाई करते हैं तो उसके रेड्यूज चावल में पहुंच जाते हैं और चावल जब विदेश को एक्सपोर्ट होता है वहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट होती है तो उसमें रेड्यूज पाए जाते हैं। इसी आशा से इसमें प्रतिबंध लगा दिया गया है।